बागेश्वर जिले में इन दिनों खड़ी होली के साथ ही महिलाओं की होली की भी धूम मची है। नगर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक महिलाएं टोली बनाकर होली गायन कर रही हैं। स्वांग रचाकर वे जहां होली में रंग भर रही हैं, वहीं बैठकी होली भी राग और फाग के साथ मनाई जा रही है। कुमाऊं में पूरा माहौल होली के रंग से सराबोर हो चुका है। ग्रामीण इलाकों में खड़ी होली का गायन चल रहा है। होलियारों की टोलियां घर घर जा रही हैं। पुंगर घाटी के अनेरिया से लेकर नारी हरू मंदिर तक होली का उल्लास है। यहाँ 13 गांवों के होलियार देव मंदिरों में होली गायन के बाद गांव-गांव पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये, आपने होली का जिक्र किया और मेरे गांव की होली कही तो मुझे हंसी आई। हंसी का कारण ये है कि होली विभिन्न प्रकार की होती है। बैठ की होली होती है, खड़ी होली होती है, लेकिन साथ में जो अगर स्वांग न हो तो फिर मजा ही क्या है। स्वांग का मतलब यह है कि जो गांव में जो व्यक्ति एक दूसरे की कॉपी करते हैं, आपने देखा होगा अधिकतर जो है, जैसे आपके बगल में कौन रहता है, लेकिन अगल बगल में जब उसकी कॉपी करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। तो मिमिक्री मतलब यह है कि उसमें तो साउंड निकाला जाता है, लेकिन हमारे पहाड़ में भी ये चीजें बहुत पहले से चलती हैं और जिसे हम स्वांग का रूप कहते हैं। बागेश्वर जिले में बैठकी होली गायन में भक्ति के साथ ही श्रृंगार रस भी देखने को मिल रहा है। भगवान बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और होली की चीर बांधने के बाद मंदिर परिसर में होलियारों ने होली गायन किया। गांव-गांव ढोल की थाप, मंजीरे की झनकार के बीच होली गीत गूंज रहे हैं। जो भी होलियां होती सब रागों पर आधारित होती हैं। उसमें चाहे धमार हो, काफी हो, जंगला काफी हो, जयजयवंती है, बिहाग है, माण है, ये कई राग हैं जो राग से आधारित हैं। और सबसे बड़ी खूबी मैं इस होली की आपको बताऊं, ये बच्चा इसके लिए ट्रेनिंग लेता, ट्रेनिंग इसकी होती नहीं है। बच्चा अब महफिल में बैठेगा, बैठे बैठे ही वो बच्चा इन अपने बुजुर्गों से इस कला को सीखता है। होली को अब महज एक दिन शेष रहने के साथ ही गढ़वाल मंडल में भी त्योहारी उल्लास चरम पर है। पौड़ी जिले के पहाड़ी ग्रामीण इलाकों के साथ ही मैदानी क्षेत्रों में भी होलियार टोलियों में निकलकर होली गीत गा रहे हैं। कोटद्वार के ध्रुवपुर में वरिष्ठ नागरिकों की एक टोली होली गायन कर पहाड़ के इस सांस्कृतिक रंग को सहेजने का प्रयास कर रही है। होलियार बताते हैं कि उन्होंने पहले पद्म वृक्ष यानी पैया के पेड़ की टहनी को गांव के एक बड़े खेत में स्थापित किया। होलिका के रूप में उसकी पूजा अर्चना करने के बाद टोली होली गायन के लिए निकलती है। उनका कहना है कि पलायन से खाली होते गांवों में अपनी समृद्ध संस्कृति को सहेजने के लिए कोटद्वार क्षेत्र में वे होली गायन की परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। होली के गीतों के साथ हम लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, बत्ती जलाते हैं और पूरा जो है परिक्रमा करते हुए फिर आगे प्रस्थान करते हैं। उसके बाद हम लोग फिर प्रस्थान करते हैं और सभी लोगों के घरों में जाकर के होली के गीत सुनाते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है कि हम लोग जो ये हमें विरासत में मिली हुई है अपनी संस्कृति, इसको जो है और भी ज्यादा जागृत करने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर होली का जो है चलन बिल्कुल ठप हो गया था। गांव से लोगों ने पलायन करके शहरों में आ गए हैं, तो गांव में भी होली बंद हो गई। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक नई जागरूकता निकाली कि हम सभी लोग मिलके इस होली का आनंद जो है बच्चों तक और बुजुर्गों, महिलाओं सबको अपना दोबारा जागृत करें। इसमें हम 14-15 आदमी हैं और हम इस होली को नित्य गाते रहते हैं। होलियारों का कहना है कि वे सुबह, दोपहर और शाम को 3 वक्त होली का गायन के लिए निकलते हैं और देर रात लौटते हैं। इस सब में बहुत आनंद आता है। हम होली दिन में 3 बजे से रात को 10 बजे तक खेलते हैं होली। अभी रात का टाइम है, अभी हम होली खेलने जा रहे हैं। अभी दूसरी जगह जाएंगे, अभी रात होती है। हम होली का होलियार टीम सतपुली बटे आज हम कुमखाल बाजार में छो और हम आपसे बताना चाहो कि यह जो उत्तराखंडी पारंपरिक खड़ी होली च यह हमार पछाण च, हमार पछाण हमारी संस्कृति च, हमार पछाण इले कि हम लोग जो हमारा पूर्वज है ये उत्तराखंडी
खड़ी होली थे खेलता है और लगातार विभिन्न गाँव में जाकर के वो ये बताता है कि ये जो संस्कृति है हमारी, ये हमारे जो पहचान है, और ये में जो हम गांव गांव जाके जो हम लोग होते आशीष दींदा चाहे होता धन धान्य से परिपूर्ण के तरीके से करे जा, ये सारे आशीष जो दींदा चाहे वो पुराना पूर्वज लोग वही परंपरा थे। हम विगत 8 वर्षों बटे होली की होलियार टीम सतपुली विगत 8 वर्षों बटे लगी है कि यह परंपरा जीवित रहा।